ब्रह्मानंदम। आज बुद्ध पूर्णिमा, हम थोड़ा योग में बैठ जाएंगे ना। बहुत दिनों से कमेंट्री मांग रहे हैं बच्चे, आज करेंगे। राजयोग में बैठेंगे। ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में थोड़ा एक्सपर्ट हो गए ना बच्चे अभी। तो आगे हम राजयोगी भी बन जाएंगे। ठीक है। अभी क्या करना है, शरीर को एकदम रीढ़ की हड्डी को क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, सीधे रखना है। और हो सकता है तो पद्मासन में बैठ जाओ, नहीं तो साधारण सुखासन में बैठ सकते हो। ठीक है। और हम आंखें बंद करेंगे अभी, और शरीर को, स्थूल शरीर को स्थित रख देंगे। ठीक है। और कोई भी कंफर्टेबल सोफा या चेयर या कुर्सी कहीं भी बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं बैठने का। ठीक है। क्योंकि हम वो जो आकर्षण है ना पृथ्वी का, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स में तुम्हारा ऊर्जा जो है डायरेक्ट पृथ्वी पे चली जाएगी। तो आपको तो अभी ऊर्जा पहले क्या करना है, जमा करना है ना। अभी समेटने की समय है। तो अभी शक्ति को वापस लेना है। सारे पंच तत्वों से हमें क्या करना है, ऊर्जा को, एनर्जी को वापस लेना है। वापस लेने की समय है ना। तो पंच तत्वों को अभी पावर दे दोगे तो, क्योंकि वो अभी बहुत पोल्यूटेड स्थिति में है, तमो प्रधान स्थिति में है पंच महाभूत। और पृथ्वी तो पंच महाभूतों से बनी है। तो अभी धरती पूरा खींच लेगी तो आप भी पावरलेस हो जाएंगे। ठीक है। और ना उसको हीलिंग मिलेगी, ना आपको खुद को हीलिंग मिलेगा। इसलिए पहले पावर को जमा करने के लिए नीचे कुछ जो दर्भासन कहते हैं ना, उसमें बैठ सकते हैं, और कोई भी आसन पर बैठ सकते हो। और डायरेक्ट धरती के ऊपर नहीं बैठने का है। ठीक है। शुरू करेंगे। ओके, रेडी, तैयार। आंखें बंद हो जाओ। अभी टेक ऑफ करेंगे। अभी पहले क्या है, अन्नमय कोशम। मैं या हम, ये अन्नमय कोशम नहीं है। पहला आवरण को उतारे, अभी उतारेंगे। पहला आवरण को क्या करना है, लीव योर फर्स्ट लेयर। अन्नमय कोशम को उतारेंगे। अभी छोड़ देंगे। इधर जल, पृथ्वी है ना, पृथ्वी, धरती तत्व, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, बोथ शुड बी लेफ्ट। उसको छोड़ देना। अन्नमय कोशम से हम अभी क्या कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। मतलब अन्नमय कोशम जो दिख रही हैं बाहर, जो आहार, जो क्या बोलते हैं, आहार, जो भी जल पान कर रहे हैं, आहार लेते हैं, उससे जो शरीर मिला है उसके भीतर हम जा रहे हैं। ठीक है। उसके भीतर क्या है, प्राणमय कोशम। प्राणमय कोशम में क्या हमने अभी सीखा है, पंच प्राण के बारे में है ना। पंच प्राण है। प्राण क्या क्या है, 5 याद रखो अभी। प्राण से लेके अपान तक 5 तरह का वायु संचार है। उसको पंच प्राणा यानी पंचवायु कहते हैं ना। तो प्राणमय कोशम को अभी हम क्या करते हैं, पार करते हैं। मतलब श्वास अभी तेजी से नहीं चलने वाली है। अभी श्वास क्या करेगी, ऐसे हम साक्षी होकर देखते रहें तो क्या करेगा, श्वास धीमे धीमे धीमे
ऐसे मतलब चलता है, लेकिन क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। श्वास के जो काउंटिंग जो है वो सब काउंटिंग नहीं करने का, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली मन शांत होने वाली है। इसलिए प्राण पहले क्या होगा, कम होगा। प्राण चलता है या नहीं चलता है, ये ऐसा भी एक स्थिति आने वाला है, उसको समाधि कहते हैं ना। उस स्थिति में प्राण होगा, मतलब चलता रहेगा, लेकिन इतना धीमी धीमी धीमी, इतना मतलब धीरे धीरे आवाज, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ साउंड वाउंड कुछ नहीं है, हाँ, कुछ मूवमेंट भी नहीं होगा, शरीर अचल अटल, और सांस इतना मतलब बहुत टाइम के कम नंबर का श्वास हम लेंगे और हम छोड़ेंगे। ये नेचुरल होगा। और कंट्रोल करना, कुंभक करना, ये सब आसुरी जो संप्रदाय के जो भी है, हठ योग कहते हैं ना, वो सब हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, कई जन्मों से वो सब कर चुके हैं, ठीक है ना। कुंभक करना, स्तंभ ऐसे ही वायु स्तंभ करना है, प्राण को अंदर लेते हुए ऐसे ही, मतलब जड़ जैसे बैठना, ऐसा नहीं, नेचुरल रहो, लेकिन नेचुरली प्राण का संचार अभी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर ही संचार करेगा और कम होते जाएगा, ठीक है। इनहेल और एक्सेल जो है नेचुरल ब्रीथिंग प्रोसेस, उसको हम क्या करेंगे, साक्षी होकर देखेंगे। क्या करना है, इनहेल ऑक्सीजन और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, जो नेचुरल प्रोसेस है शरीर का, उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ विटनेस करेंगे, साक्षी होकर देखते हैं, सिंपल, ठीक है। नो कंट्रोलिंग, नथिंग, ओके। करते हो ना। अभी प्राणमय कोशम को भी हम कंट्रोल में लेके आ गए हैं, बैलेंस में लेके आ गए हैं, कंट्रोल भी नहीं कह सकते हैं, बैलेंस में लेके आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्या है, तीसरा मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी हमारी संकल्पों से बनी है ये सूक्ष्म शरीर, जो स्वप्न में देखते हैं ना, स्वप्न में इधर उधर संचार करती है ना, वो शरीर, जब दूसरा लोक आलोक ये सब अनुभव करते हैं ना, वो भी मनोमय कोश से। तो मनोमय कोश में अभी एंटर कर रहे हैं। मनोमय कोश में बहुत सारे संकल्प चल रहा है पहले, कितने सारे संकल्प, कितने जन्मों जन्मों तक जमा करते रहते हैं ना, बहुत जन्मों का संस्कार अभी संकल्पों से वो प्रकट हो रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहा है पूरा। वो संकल्पों का अभी क्या आ रहा है, संकल्पों की बारात हो रही है अभी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। संकल्प में शुभ संकल्प भी होगा, अशुभ संकल्प होगा, वेस्ट थॉट्स होगा, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकता है, सब मिक्स होकर, क्योंकि हम वातावरण में सब कुछ है, सिर्फ पॉजिटिव है क्या, 90% क्या है कलयुग का नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक संकल्पों से ही आ रहा है ना। तो नकारात्मक संकल्प बहुत है, वो तो हमारा नहीं, ऐसा मत समझो ये हमारा पर्सनल थॉट है, नो, ये हमारा पर्सनल संकल्प नहीं है। जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो है,
उसको हम ग्रहण करते हैं, नोइंगली अननोइंगली उसको हम क्या करते हैं, अपना मान लेते हैं, लेकिन वो संकल्प हमारा नहीं है। ठीक है, पहला ये अनुभव करो, ये संकल्पमय मनोमय, मनस यानी संकल्प, थॉट, ये थॉट से भरे हुए ये मनोमय कोशम मैं नहीं हूँ। ठीक है, अन्नमय कोश में परे हुए हैं, अभी प्राणमय कोशम से भी परे हैं, अभी थर्ड मनोमय कोशम में भी हम पार कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मैं नहीं हूँ। मनोमय कोश माने संकल्पों से भरे हुए सूक्ष्म शरीर, यानी एक आवरण, एक कवर जैसा है, वो भी हम नहीं है। हम अभी और भीतर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत हल्का महसूस करेंगे अभी हम, क्योंकि प्राण भी बहुत धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। और संकल्प तो बहुत कम होते जाएगा। साक्षी होके देख रहे हैं ना, अभी हम संकल्पों से हम अलग हो गए हैं, हम अलग हैं संकल्प के, जो बारात, जो ट्रेन ऑफ थॉट्स कहते हैं, वो हमारे सामने एक फिल्म जैसा जा रहा है, एक के बाद ये संकल्प, फिल्म मूवी देख रहे हो ना, ऐसे जा रहा है। अभी हम सामने देखते हो, जस्ट बी अ विटनेस, साक्षी होके देख रहे हो। देखते जाओ और तुम एक शांतिमय पीसफुल जोन में एंटर कर रहे हो। अभी मनोमय कोशम से भी हम परे जा रहे हैं, यानी भीतर जा रहे हैं। भीतर, मन के भी भीतर क्या है, बुद्धि का आवरण है। बुद्धि का आवरण क्या नाम है उसका, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, जजमेंट, जजिंग कैपेसिटी है, ये राइट ये रॉन्ग, सही गलत, इस रास्ते में नहीं जाना है, इस दुर्संग में नहीं रहना है, सत्संग में जाना है, इससे हमारी उन्नति होगी, ये सब सोचते हैं ना, बुद्धि हमको एडवाइस देता है। तो बुद्धि का विज्ञानमय कोश, वहां पे हम क्या बन जाते हैं, एकदम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ मतलब हमारे प्रज्ञा यानी कॉन्शियसनेस को एक ही पॉइंट में, एक ही बिंदु में लेके आने वाला, मतलब फोकस्ड रहने वाला। फोकस्ड रहेंगे तो हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। फोकस्ड रहने वाली आत्मा, सेल्फ पे फोकस्ड, स्वयं पे, स्वयं पर, स्वयं स्व उन्नति पर, सेल्फ रियलाइजेशन पर, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन में हमेशा वही प्रज्ञा, वही कॉन्शियसनेस में रहने वाला स्थित प्रज्ञा, स्थित होने वाला। ठीक है, हम स्थित होने वाली आत्मा है, एक जगह पे हमारी आत्मा स्थित हो जाएगी। अभी विज्ञानमय कोशम से भी क्या कर रहे हैं, पार करके भीतर, सबसे भीतर क्या है, यस,
आनंदमय कोश, आनंदम, आनंद। अभी क्या बचा है, बोलो, अभी क्या बचा है? इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। अभी इच्छा रखना, एक्सपेक्टेशन बाहर, किसी और से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, या प्रकृति से, या धरती से, या और किसी मंडल से, और किसी लोक आलोक से, कोई भी देवी देवता से कोई भी उम्मीद अभी नहीं रखेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सब भीतर ही है और वो सब अभी हमसे भिक्षा मांग रहे हैं, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम कुछ अवेट कर रहे हैं, कुछ लेने के लिए सोच रहे हैं, वो देने के लिए अभी उस स्थिति में नहीं रहे। कुछ भी सुखदायक नहीं है। प्रकृति सुखदायक है क्या? प्रकृति या माँ भूमा देवी कहते हो, वो सुखदायिनी नहीं है ना अभी। वो खुद दुखी है, प्रकृति खुद दुखी है अभी। पंच महाभूत दुखी है। सारी 33 कोटि देवता, देवी देवता, 33 कोटि क्या है? देवी देवता है ना। वो सारे की सारे तमो प्रधान स्थिति में है। त्रिमूर्ति का हालत भी खराब है। हर ब्रह्मांड में त्रिमूर्ति है, हर ब्रह्मांड में एक शिव शक्ति है ना। तो उनका भी हालत भी बहुत खराब है। तो उनसे क्या उम्मीद रखोगे? बोलो, उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो बाहर एक्सपेक्टेशन जीरो। ठीक है? जो मिलने वाला है कहाँ से मिलेगा? अभी भीतर से मिलेगा। भीतर से क्या मिलेगा? ब्रह्मानंद मिलेगा। भीतर कहाँ से ब्रह्मानंद मिलेगा? सबसे भीतर कौन सा तत्व है? ब्रह्म तत्व है। अभी विज्ञानमय कोशम से भी परे हम जाएंगे। विज्ञानमय कोशम इतना विस्तार है, विराट है, विश्वरूप है, वो सब परम तत्व से बनी है ना। वो सुखदायक है? नहीं। विस्तार से क्या मिला हमको? दुख मिला है। और क्या? पावर स्प्लिट हो गया, एनर्जी स्प्लिट हो गई, तो क्या मिलेगा? तो सृष्टि से, सृष्टि के विस्तार से क्या मिला है अभी तक? दुख ही मिला है ना। सोचो, दुख मिला है। अभी सुख मिलेगा तो कहाँ जाने का है? सार में जाने का है ना। सार में कहाँ जाओगे? सबसे भीतर की मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, और बिंदु के ऊपर नाद, नाद बिंदु दोनों मिलकर वहां पे क्या मिलने वाला है? सत प्लस चित आनंद। तो सत चित, सच्चिदानंद मिलेगा, है ना। सत चित प्लस आनंद, सच्चिदानंदम, ब्रह्मानंदम, वही है ना। सबके भीतर जाओगे, सेंटर पॉइंट में वही मिलेगा। तो ब्रह्मानंद मिलेगा। अभी ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद जो योग में बैठेगा उसको ही ब्रह्मानंद मिलेगा। ऐसे ही कोई भी तपस्या में डायरेक्ट बैठ जाओगे तो वो कौन सा वो स्थिति में जाएगा? असुर बन जाएगा। और क्या? डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान के बिना जो भी है, डायरेक्ट देवी देवता के उपासना करके, ऐसे ही तपस्या करके ध्यान में बैठ जाते हैं ना, वो आसुरी वृत्ति वाले क्या बनते हैं? नेगेटिव बन जाते हैं। उससे विनाशकारी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद हम क्या करते हैं? अभी राजयोग में बैठ जाते हैं। अविनाशी रुद्र
ज्ञान राजयोग में बैठ जाता है। एक याग जैसा, यज्ञ जैसा है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञम कहते हैं इसको। यज्ञ में बैठे हैं अभी। यज्ञ में भीतर का अग्नि, योग अग्नि, ज्ञान अग्नि, ये प्रज्वलित होगा। उसमें अविष क्या डालोगे? यज्ञ होगा तो अविष डालते हैं ना। अभी क्या अविष डालोगे? हमारी पूरा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज, पूरा पुरानी संस्कार जो भी है, बुरे संस्कार हो, जो भी है, अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड रिलेशनशिप्स है, टॉक्सिक जो भी है, जो भी है, विषमय है ना, वो सब डाल दो उसमें, वो तो जल जाएगा। वही है ना अभी अविष डालने के बाद, जलने के बाद हमें क्या मिलता है? एकदम शांति। ओम मंडली का शांति मिलने वाला है। ओम मंडली का शांति के भीतर ही ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंदम अलग नहीं, ओम मंडली की शांति अलग नहीं। क्योंकि शांति सिर्फ शांति बोलने से नहीं आएगा, एक्चुअली वो ब्लिस है। ब्लिस मतलब शांति प्लस आनंद, दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू जैसा है। ठीक है, ये शांति मिला है, ब्रह्मानंद मिला नहीं, ऐसा नहीं। शांति मिलेगा तो ब्रह्मानंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा तो शांति भी है। ठीक है, अभी शांति से इसी स्थिति में चलते फिरते ऐसे ही राजयोग में रहने का प्रैक्टिस करो। अभी थोड़ी देर आंख बंद करके इसी स्थिति में, आनंदमय स्थिति में, शांतिमय स्थिति में बैठ जाओ। जब तक वो समाधि तृप्ति नहीं मिलती है तब तक बैठ जाने का। ठीक है, ब्रह्मानंदम।